रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। देश के कई दिग्गज नेताओं को निमंत्रण भेजे जा चुके हैं। 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा समारोह में विपक्षी नेता अयोध्या आएंगे या नहीं, इस बात की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। शिवसेना, यूबीटी, सीपीएम सहित कई विपक्षी गुटों ने इस समारोह से दूरियां बना ली है। इसी बीच रविवार को कर्नाटक के मंत्री और कांग्रेस नेता रामलिंगा रेड्डी ने राम मंदिर का श्रेय लेने के लिए भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, राजीव गांधी जब सन 1986 में देश प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने फैजाबाद जिला नियोजन से बाबरी मस्जिद का दरवाजा खोलने के लिए कदम उठाए थे। इस वक्त हिंदुओं को बाबरी मस्जिद में पूजा करने की अनुमति दी गई थी। राम मंदिर की शुरुआत कांग्रेस ने ही डाली थी और अब राम मंदिर का असली श्रेय कांग्रेस पार्टी को ही मिलती है। इसी तरह का बयान रामलिंगा रेड्डी ने किया है। आपको मालूम होना चाहिए, राम मंदिर का प्रकरण खुद कांग्रेस ने ही उगाला था, जो आज तक कायम है। मिसाल के तौर पर यह तस्वीर 2016 की है, जब कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल पर पहुंची, बाकायदा धार्मिक रीति रिवाज को समेटकर। दरअसल 2014 में कांग्रेस ने 44 सीटों पर समेट गई तो कांग्रेस ने अंथोनी कमेटी बनाई, जिसकी रिपोर्ट आई कि कांग्रेस की छवि मुस्लिम परस्त बनने लगी, जिसका नतीजा इतने बुरे चुनावी क्षेत्र में सामने आया। इससे देश के मुसलमान कांग्रेस से पीछे हटे। इसके बाद 2019 चुनाव के बीचों बीच प्रियंका गांधी अयोध्या पहुंची तो बीजेपी ने पूछा, यह पुष्टि है या दिखावा है? बीजेपी पर हमला बोलते रामलिंगा रेड्डी ने आगे कहा, बीजेपी पार्टी पर धर्म को राजनीति में लाने का आरोप लगाया। रेड्डी ने कहा, कांग्रेस के लोग जन्मजात हिंदू हैं और हम हिंदू धर्म को राजनीति के साथ नहीं मिलाते हैं। कांग्रेस हकीकत में सबसे ज्यादा हिंदू ही से प्रेम रखते हैं और सही में कांग्रेस ही हिंदुत्ववादी पार्टी है। ये भाजपा के लोग राजनीति को हिंदू धर्म के साथ मिलाते हैं और वे भगवान राम को राजनीति में लाते हैं। हम ये सब चीजें नहीं करते हैं। इसके अलावा कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री शिवकुमार और महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले भी यही कहा था कि हम सब पहले हिंदू हैं और रामलला की मूर्ति प्राविष्ट से हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि राम मंदिर का पहला श्रेय कांग्रेस को मिलना चाहिए। अब इससे पता चलता है कि कांग्रेस सही मायनों में राम मंदिर का श्रेय ले सकती है, क्योंकि राजीव गांधी जब पंत प्रधान थे उसी दौर में वे बाबरी मस्जिद के दरवाजे खुलवाने लगाए और इतना ही नहीं बल्कि मस्जिद में पूजा अर्चना करने की इजाजत खुद राजीव गांधी ने ही दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जमजम न्यूज इंडिया। का है, सारा दोष अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का है। सत्ता में बैठे हुए प्रधानमंत्री पद पर, और आप भी मंत्री थे महोदय, उस समय उस मस्जिद को गिरते हुए आपने देखा। आप धर्मनिरपेक्षता की बातें सिखा रहे हैं देवेगौड़ा को। देवेगौड़ा को मैं भी जानता हूँ। इस दूसरे को सर्टिफिकेट देने का काम आप न करें तो ज़्यादा है। रोज रोज वही धर्मनिरपेक्षता का नारा दे करके कब तक भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते रहोगे? कभी अपने दामन में भी झांक करके देखो, कहां खड़े हो इतिहास के साथ। श्रद्धा हमारे धर्म में, मैं भी खुद हिंदू, मैं भी खुद सुबह अपने घर से हनुमान चालीसा पढ़ के जाता हूँ कि ये जो राम मंदिर आज बनने जा रहा है उसकी देन जो है राजीव गांधी जी है। उनके वजह से ये राम मंदिर बन रहा है। देखिए, कांग्रेस ही वो पार्टी है जिन्होंने प्रभु रामचंद्र जी के विचारों को, उनके कृत्यों को सही रूप में समाज के बीच में अमल किया है और आज भी कर रही है। राम हम सबके हृदय में बसे हुए हैं। 15 तारीख को जाने वाला ये हमारा पहले निजी कार्यक्रम था।
और इसके चलते हुए जो समवैचारिक जो लोग आना चाहते हैं उनसे मैंने अपील की है कि वो मेरे साथ में आएँ। और मुझे वहाँ जाने का प्रोग्राम पहले से ही था। 15 तारीख क्योंकि संक्रांति शुरू हो रही है, संक्रांति का कार्यक्रम है, और इसके चलते वहाँ जाके आशीर्वाद लेकर और उत्तर प्रदेश के और देश की जनता की खुशहाली के लिए दुआ करने के लिए हम वहाँ जाएंगे।